प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। बच्चों, आज की वर्कशीट कक्षा 6 की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 15 है। ये 23 अगस्त की आपकी वर्कशीट है। इसमें हम क्या सीखेंगे बच्चों? पूर्णांकों का योग करना। तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे पूर्णांक क्या होता है। जैसे कि हमें पता है बच्चों, पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जिनमें ऋणात्मक संख्याएं यानी माइनस की, जीरो और जो धनात्मक संख्याएं हैं प्लस वाली, वो सभी आती हैं। तो ये ऐसी संख्याएं कौन सी होती हैं? मतलब इन सबको मिला के होती हैं पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, अब इन पूर्णांक संख्याओं का अपन योग करना सीखेंगे। तो देखिए क्या दिया गया है। व्योमनी कुमार के घर में छत पर जाने के लिए और नीचे गोदाम में जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। आइए छत पर जाने के लिए सीढ़ियों की संख्या को धनात्मक, यानी ये अपना फर्श है घर का, ग्राउंड फ्लोर है यानी भूमि है, एकदम जमीन है ये। ठीक है, इससे ऊपर जाने के लिए ये सीढ़ियाँ हैं, इससे नीचे गोदाम में जाने के लिए नीचे की तरफ सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये जो लाइन है ये एकदम जीरो है। ठीक है, नीचे की तरफ माइनस है और ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो पॉजिटिव धनात्मक संख्याएं आएंगी। अब देखिए, भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर चढ़िए। भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, यहाँ क्या है 6 आ गया, यानी प्लस का 6 ऊपर आता है धनात्मक, प्लस का 6। ठीक है, इसको 6 कर लेना, ये आ गया प्लस का 6। इसी प्रकार भूमि तल से 3 सीढ़ी नीचे, तो 3 सीढ़ी नीचे चलेंगे तो 1 2 3 यानी माइनस का 3 आ गया। नीचे चलेंगे तो माइनस का आएगा, ऋणात्मक आएगा। अब है भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर चढ़िए, मतलब प्लस 6, और फिर वहाँ से 2 सीढ़ी और ऊपर चलिए, यानी प्लस और 2, तो 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6 सीढ़ी तो यहाँ तक हो गई, 2 सीढ़ी और चढ़ेंगे तो 7 और 8, तो 6 प्लस 2 8 हो गया, यानी जोड़ना आसान हो गया। फिर देखिए अगला है भूमि तल से 3 सीढ़ी नीचे चलिए। 3 सीढ़ी नीचे मतलब 1 2 3 यानी -3 पर आ गए, तो -3 लिख लिया। फिर वहाँ से 4 सीढ़ी और नीचे चलिए, तो -3 से 4 सीढ़ी और चलेंगे तो -4 -5 -6 और -7 आ जाएगा। तो ये उत्तर अपना होगा -7। इसी प्रकार भूमि तल से 5 सीढ़ी नीचे यानी -5, और फिर वहाँ से 7 सीढ़ी ऊपर यानी +7, तो क्या आ जाएगा? देखिए शुरू से कर दिखाता हूँ मैं। 5 सीढ़ी नीचे चलेंगे तो हम यहाँ आ जाएंगे। अब 7 ऊपर चढ़ना है, तो 7 ऊपर चढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 यानी 5 तो हम यहाँ तक 0 तक आ गए, और 6 और 7 यानी 2 पे पहुँचेंगे। यहाँ से 7 गिनेंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे? 2 के ऊपर, +2, तो उत्तर आ गया +2। इसी प्रकार भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर चलिए और फिर वहाँ से 11 सीढ़ी नीचे चलिए, तो 6 सीढ़ी ऊपर चलेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? 6 पे। अब 6 से नीचे 11 चलेंगे तो 6 तो यहाँ तक ख़त्म हो जाएंगी, फिर ये 7 8 9 10 और 11 मतलब इस पे पहुँचेंगे, यानी -5 पे सीढ़ी। यहाँ से 11 कितने होंगे? -5 के ऊपर, तो ये आ गया -5। ठीक है, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है बच्चों? ये जो हमने एक्टिविटी की, इसका क्या निष्कर्ष है कि धनात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक में जोड़ने पर धनात्मक आएगा, ऋणात्मक को ऋणात्मक जोड़ने पर ऋणात्मक आएगा, और धनात्मक और ऋणात्मक को जोड़ने पर धनात्मक पूर्णांक आएगा जब धनात्मक पूर्णांक का संख्यात्मक मान ज़्यादा हो। इसी प्रकार ऋणात्मक और धनात्मक को जोड़ने पर ऋणात्मक कब आएगा? जब ऋणात्मक पूर्णांक का मान ज़्यादा हो। यानी कि -5 में अपन 2 जोड़ेंगे तो संख्यात्मक मान किसका ज़्यादा है? 5 का, तो माइनस का चिन्ह आएगा। इसी प्रकार -5 में अपन 12 जोड़ें तो 12 संख्या में ज़्यादा है तो प्लस का चिन्ह आएगा। ठीक है, जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे क्वेश्चन दिए गए हैं, आगे करते हैं। संख्या रेखा पर पूर्णांकों को जोड़ना, कैसे जोड़ते हैं देखिए। सबसे पहले हम 0 से प्रारंभ करके 0 के दाईं ओर 3 कदम चलते हैं। ठीक है, यानी 3 कदम, ये हो गया। इधर से 1 2 3 हम यहाँ पहुँच गए 3 के ऊपर। फिर हम 3 के दाईं ओर मतलब राइट साइड में 4 कदम चलते हैं, तो 1 2 3 4 हमें पहुँच गए 7 पे। ठीक है, 7 पर पहुँच गए, यानी प्लस का 3 और प्लस का 7 अगर जोड़ते हैं तो क्या आएगा? प्लस का 7 आएगा। ठीक है, 3 + 3। ठीक है, इसी प्रकार हम देखिए +6 में -2 करते हैं, तो +6 करेंगे तो पहले 0 से शुरू करेंगे। 0 से कहाँ शुरू करेंगे? +6 है
तो राइट साइड में संख्या रेखा पर 1 2 3 4 5 6 6 पर पहुंच गए हम 6 पे। अब क्या है -2 यानी वापस आना है, तो 1 और 2 यानी 4, तो प्लस का 4 आ गया उत्तर। ठीक है, इसी प्रकार ये दोनों हैं, आप इसको अपनी कॉपी में संख्या रेखा बनाइए, उसके ऊपर इनको प्रैक्टिस करके बच्चों देखिए, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन। अब है संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए संख्या रेखा बना लेते हैं, एक बार यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, संख्या रेखा यहाँ मान ले हम 0 रख लेते हैं, एक बार 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक रखते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। अब क्या दिया, 3 से 5 अधिक। 3 से 5 अधिक मतलब 3 तो है, ये है 3 से 5 ज़्यादा, तो इधर 5 गिन लेंगे, अधिक है ना इसलिए। तो 1 2 3 4 5 यहाँ आ गया, यानी 8 पे, तो इसका उत्तर क्या आ गया, 3 से 5 अधिक 8। ठीक है, इसी प्रकार 2 से 3 कम। ठीक है, 2 से 3 कम, तो 2 कितना है, 1 और 2, 2 यहाँ है, इससे 3 कम, कम मतलब वापस इधर, तो 0 और इधर -1 -2 ऐसे चलेंगे, -3, तो 2 से 3 कम, तो 2 से 3 कम करेंगे तो 1 2 और 3 यानी -1, तो 2 से 3 कम क्या आ गया, -1 आ गया। इसी प्रकार -3 से 3 कम। ठीक है, अब एक बार संख्या रेखा दोबारा बनाते हैं। यहाँ मान लिया 0 कर लिया, संख्या रेखा के लेफ्ट में -1 -2 -3 -4 -5, इस प्रकार चलेंगे -6, तो -3 से 3 कम, -3 यहाँ है, इससे 3 कम, तो 3 कम इधर चलेंगे, 1 2 3, 3 कम क्या आ गया, -6, तो इसका आंसर आ गया -6। ठीक है बच्चों, तो ये अपना आंसर हो गया। इसी प्रकार अब निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए 21 को प्लस -12 में जोड़ेंगे तो चिन्ह किसका आएगा, हमने देखा था जिसका संख्यात्मक मान होता ज़्यादा होता उसका आएगा, यानी 21 ज़्यादा है 12 से, तो 12 आएगा, प्लस का आएगा, किसका चिन्ह आएगा, प्लस का। ठीक है, अब 21 में से 12 को घटाना है, तो 12 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9 बचेंगे, तो 9 किसका आ गया, प्लस का। इसी प्रकार -25 और -61 को जोड़ना है, तो चिन्ह तो किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि दोनों संख्याएं माइनस के। अब जोड़ देते हैं, 5 और 1 6 और 6 और 2 8, तो कितना हो गया, 86, यानी उत्तर कितना होगा, -86। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों क्या है, -56 और 99, तो चिन्ह किसका बड़ा है, माइनस का, तो उत्तर में माइनस का चिन्ह आएगा। संख्यात्मक मान किसका बड़ा है, -56 का, तो 56 का चिन्ह माइनस है, इसलिए माइनस आएगा उत्तर में। और 39 इसमें से हम इसमें, यानी ये माइनस का, तो इसमें हम ये जोड़ेंगे तो क्या घटना ही है, तो 56 में से 39 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 16 में से 9 गया 7, 4 में से 3 गया 1, यानी 17 आ जाएगा। तो उत्तर क्या आएगा, -17। तो बच्चों इस प्रकार आपको ये सभी क्वेश्चन आंसर करने हैं, अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से ही अच्छे से आपको समझ आएगा। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोरोना से बच के रहिए, मास्क लगा के जाइए, कहीं भी बाहर जाते हैं तो बार बार हाथों को सैनिटाइज करते रहिए बच्चों। मिलते हैं अगली वीडियो में।